संतोषदायी मालूम पड़ती, क्योंकि पुरोहित को तुम्हारा शोषण करना है। पुरोहित तुम्हें बदलने को उत्सुक नहीं है। तुम जैसे हो ऐसे ही रहो, इसी में उसका लाभ है। तुम जैसे हो रुग्ण बीमार, ऐसे ही रहो, इसी में उसका व्यवसाय है। मैंने सुना है एक डॉक्टर ने अपने लड़के को पढ़ाया, पढ़ लिख के घर आया, पिता ने कभी छुट्टी भी न ली थी, तो उसने कहा कि अब तू मेरी कारोबार को संभाल और मैं एक 3 महीने विश्राम कर लूं। जीवन भर सिर्फ मैंने कमाया है और कभी विश्राम नहीं लिया। वो विश्व की यात्रा पर निकल गया। 3 महीने बाद लौटा तो उसने अपने लड़के से पूछा कि सब ठीक चल रहा है। उसके लड़के ने कहा कि बिल्कुल ठीक चल रहा है। आप हैरान होंगे कि जिन मरीजों को आप जीवन भर में ठीक न कर पाए, उनको मैंने 3 महीने में ठीक कर दिया। पिता ने सिर ठोक लिया। उसने कहा, मूढ़, वही हमारा व्यवसाय थे। क्या मैं उनको ठीक नहीं कर सकता था? तेरी पढ़ाई कहां से आती थी? उन्हीं पर आधार था, और भी बच्चे पढ़ लिख लेते, तूने सब खराब कर दिया। पुरोहित तुम जैसे हो रुग्ण बीमार, तुम्हें वैसा ही चाहता है, उस पर ही उसका व्यवसाय है। शिव कोई पुरोहित नहीं है, शिव तीर्थंकर है, शिव अवतार है, शिव क्रांति दृष्टा है, पैगंबर है। वे जो भी कहेंगे वो आग है। अगर तुम जलने को तैयार हो तो ही उनके पास आना। अगर तुम मिटने को तैयार हो तो ही उनके निमंत्रण को स्वीकार करना, क्योंकि तुम मिटोगे तो ही नए का जन्म होगा। तुम्हारी राख पर ही नए जीवन की शुरुआत है। इन बातों को ख्याल में रख के एक सूत्र को समझने की कोशिश करें। पहला सूत्र है चैतन्य आत्मा। चैतन्य आत्मा है। चैतन्य हम सभी हैं, लेकिन आत्मा का हमें कोई पता नहीं चलता। अगर चैतन्य ही आत्मा है तो हम सभी को पता चल जाना चाहिए। हम सब चैतन्य हैं।